डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है नंबर सिस्टम। हम इब्तिदा करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, अल्लाह ताला से दुआ करके कि अल्लाह ताला मुझे सही तरीके से समझाने और आप लोगों को सही तरीके से समझने की तौफीक दे। डियर स्टूडेंट्स, एक और आप ज़हन में अगर ये सब कुछ पढ़ने से पहले ज़हन में ये नज़रिया रखें कि हम ये जो कुछ सीख रहे हैं, जो कुछ पढ़ रहे हैं, रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए कर रहे हैं। अगर आप ये चीज़ माइंड में रख कर फर्दर पढ़ेंगे तो एक तो आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, इन चीज़ों की आपको समझ भी आएगी और अल्लाह ताला भी आपसे खुश होंगे। ये आपका पढ़ना और फर्दर जो मरहले हैं ये सब इबादत काउंट होंगे, यानी अल्लाह की रज़ा के सिलसिले में ये चीज़ें शामिल होंगी। इसलिए अपना एक टारगेट रखें, अपने माइंड को सेट करें कि हमने ये चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल करनी है। जब अल्लाह ताला राज़ी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ना दुनिया में कोई मुश्किल आएगी ना आखिरत में मुश्किल आएगी। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं। जैसा कि पहले आउटलाइन वाले चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि टोटल इस सब्जेक्ट के 11 चैप्टर्स हैं। 2 पेपर्स होंगे इसके, 75 नंबर के 2 पेपर्स होंगे। पेपर ए, उसमें पहले 6 चैप्टर्स होंगे, ये वाले पहले 6 चैप्टर्स पेपर ए में होंगे। और इसी तरीके से पेपर बी में 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां ये वाले चैप्टर जो हैं 5 चैप्टर ये पेपर बी में होंगे। इसके बाद जो बुक्स आपने लेनी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ELTI 264, ये मोहम्मद अनवारुल इस्लाम साहब की लिखी हुई है, ये वाली बुक आप परचेज़ करेंगे मार्केट से। चैप्टर नंबर 1 जैसा के नाम से ज़रा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मीन्स काउंटिंग करने वाले सिस्टम, जिससे हम चीज़ों की मकदारों की मुख्तलिफ़ चीज़ों की काउंटिंग करते हैं। हम शुरू कर रहे हैं। जो आपके कोर्स में नंबर सिस्टम है वो 4 हैं नंबर सिस्टम: बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम इन चारों को थोड़ा फर्दर देखते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम 2 अलामात पे मुश्तमिल होता है, 2 इसमें सिंबल्स होते हैं, इसका बेस 2 है। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें 8 सिंबल्स होते हैं, इसका बेस 8 कहलाता है। इसी वजह से इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस 10 है, यदि इसमें 10 अलामात होती हैं। और इसी तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें 16 अलामात होती हैं। हेक्स मीन 6 और डेसिमल मीन 10, 6 + 10 16 बनते हैं, यानी 16 अलामात हैं और इसका बेस भी 16 कहलाता है। ये 4 तरह के नंबर सिस्टम हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब फर्दर हम देखते हैं थोड़ा सा इनकी अलामात को समझने के लिए कि ये नंबर सिस्टम शुरू कैसे हुआ। शुरू में जब रियाजीदान बैठे, उन्होंने कुछ कवानीन सेट की, उनमें से ये कानून था कि जितने ज़ाविये होंगे, जितने एंगल होंगे किसी अलामत में, उतनी मकदारों का वो इजहार करेगी। मसलन ये 1 लिखते हैं, इसमें ये 1 ज़ाविया है, इसका मतलब ये एक मकदार को ज़ाहिर करेगा। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। इसी तरीके से 2 लिखते हैं जब, तो 2 में आप देखें ये 2 ज़ाविये। 3 लिखते हैं, 1, 2, 3, इसमें 3 ज़ाविये। 4 लिखते हैं तो इसमें ये जहाँ पे ये छोटे छोटे सर्कल लगे हुए हैं ये एंगल्स हैं, एंगल्स को इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक एंगल है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। 5 के लिए आप देख लें, ये 5 एंगल हैं। 6 के लिए ये 6 एंगल है। 7 के लिए ये 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपने देखा होगा कि लोग बाद दफ़ा 7 लिखते हैं और दरमियान में एक लाइन लगा देते हैं। हम समझते थे, या आप भी समझते होंगे कि ये पता नहीं स्टाइल मार रहे हैं। ये असल में इस तरीके से नंबर सिस्टम शुरू हुआ था।
اس کے بعد 8 میں آپ دیکھ لیں 3 علامات یہ ہیں، یعنی اینگل زاویے، 3 زاویے یہ ہیں، 2 یہ ہیں، ٹوٹل 8 ہو گئے۔ 9 کے اندر بھی 4 زاویے یہ ہیں، پھر 5 6 7 8 اور 9۔ یہ علامات ہیں مختلف مقداروں کے اظہار کے لیے، اور ان کو بنایا گیا جو بہت ہی ابتدائی صورتحال میں جب علامات بنی تو یہ والی علامات تھی۔ اور یہ جو نظر آ رہا ہے یہ سرکل، اس کو 0 کہتے ہیں، اور اس میں کوئی اینگل نہیں ہے، نو اینگل، یعنی یہ کسی چیز کو ظاہر نہیں کرتا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ وہ بنیادی علامات تھیں جو شروع میں طے کی گئی، ریاضی دانوں نے طے کی کہ مختلف مقداروں کے اظہار کے لیے اس طریقے سے ہوں گی۔ ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوکیں بہت زیادہ ہیں، کونے بہت زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ اس کو خوبصورت چیزیں زیادہ پسند آتی ہیں۔ یہ کونے انسان کو تھوڑا الجھن ہوتی تھی، پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہی علامات، یہ ڈیسیمل نمبر سسٹم، اس میں 10 علامات ہیں۔ یہ جو آپ نے دیکھا ہے یہ بھی آپ اگر کاؤنٹ کریں، یہ ساری کی ساری 0 سے 9 تک 9 علامات یہ، اور یہ مل کے یہ ٹوٹل 10 علامات بنتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ بھی یہ دیکھیں، اب جو موجودہ شکل جو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جو یوز ہوتی ہے، وہ یہ 0 سے لے کے 9 تک یہ وہی علامات ہیں جو یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور یہ موجودہ صورتحال ان کی یہ ضرورت ہے۔ یہ ڈیسیمل نمبر سسٹم ہے، اس سے ہر بندہ واقف ہے، آپ بھی اس کو جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں، شروع میں یہی نمبر سسٹم ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا بیس 10 کا مطلب ہے کہ اس میں 10 علامات ہیں۔ اب ہم یہاں سے شروع کر دیتے ہیں۔ بائنری، اس کا بیس 2 ہے، اس میں 2 ہی علامات ہیں، 0 اور 1، اس کے علاوہ اس میں کوئی علامت ہے ہی نہیں۔ مثلا 2 3 4 یہ علامات بائنری نمبر سسٹم کی وکیبلری میں سمجھنے کی نہیں ہے، اس لیے بائنری میں کبھی بھول کر بھی آپ نے 2 3 4 وغیرہ نہیں لکھنا۔ اسی طریقے سے آکٹل نمبر سسٹم، اس کا بیس 8 ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں 8 علامات ہیں۔ وہی ڈیسیمل والی 8 علامات، 0 سے 7 تک کاؤنٹ کریں تو 8 ہوتی ہیں۔ یہ ساری علامات اٹھا کر یہاں پہ لگا دی ہم نے۔ دیکھ لیں سیکوینس وہی ہے، 0 1 2 3 4 5 6 7۔ 0 سے اگر کاؤنٹ کریں تو یہ 8واں ڈیجٹ بنتا ہے، اس کا بیس 8 ہے، اس کو آکٹل نمبر سسٹم کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا ڈیسیمل، آکٹل اور بائنری بہت آسان ہے۔ آگے ہیکسا ڈیسیمل کو آپ مشکل سمجھتے ہوں گے، اس کا بیس 16 ہے، 16 ہے، تو اس کو آپ کو ہو سکتا ہے لگتا ہو کہ مشکل ہے، مگر اب جیسے میں سمجھاؤں گا آپ کو تو آپ دیکھیے گا 0 سے 9 تک تو ایگزیکٹلی ڈیسیمل والی علامات یہاں پر آ گئی۔ اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ریاضی دانوں نے جو علامات طے کی تھی کہ یہ اینگل کے حساب سے ہوں گی، اس حساب سے 9 تک تو مسئلہ حل ہو گیا۔ ہیکسا ڈیسیمل نمبر سسٹم میں 16 علامات ہونا طے پایا تھا بعد میں، تو وہ علامات اس کے بعد کیا 10 11 12 13 14 15۔ اگر ہم نمبر سسٹم میں دیکھتے ہیں، ڈیسیمل نمبر سسٹم میں، تو 9 کے بعد 0 آ جاتا ہے، یعنی آخری علامت کے بعد یہ پہلی علامت آ جاتی ہے اور ایک ساتھ حاصل آ جاتا ہے۔ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایک دفعہ تمام علامات 10 کی 10 علامات یوز ہو چکی ہیں، مکمل ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہیں۔ تو اب اس کے بعد پھر کیا ہے کہ یہ علامت جو حاصل والی اسی طریقے سے چلتی ہے، پھر 1 2 3 4۔ اگر آپ غور کریں یہ 1 2 3 4 جو ہے وہ اسی طریقے سے آگے کیری ہوتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا ہے۔ مگر یہ ڈیسیمل کے حساب سے دیکھا جائے 0 اور 1، وہ اس کی 2 علامات کو کمبائن کر کے 10 لکھا ہوا ہے، 2 علامات ہیں۔ ویئر ایز ہیکسا ڈیسیمل میں تو ایک علامت ہونی چاہیے۔
फिर साइंसदानों ने, ये जो रियाजीदान हैं, उन्होंने तय किया कि हम क्या करते हैं, ऐसी अलामत यहाँ पर रखते हैं जिसको सारे लोग जानते हों। कोई भी अलामत रखी जा सकती थी इनिशियल पोजीशन में, मगर उन्होंने वो अलामत ये रखी यहाँ पे 10 की बजाय ABCDEF, यानी अल्फ़ाबेट्स में वो अलामत कर दी हैं। जब अल्फ़ाबेट्स में हम देखते हैं तो अब ये अगली स्लाइड में आप देखेंगे उन्होंने अल्फ़ाबेट्स में करके दिखाया है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 9 के बाद 10, 11 वगैरह नहीं लिखा जाएगा। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, मगर 10 की जगह पर A, 11 की जगह पर B, 12 की जगह पे C, 13 की जगह पे D, 14 की जगह पर E और 15 की जगह पर F। ये इस तरीके से हेक्साडेसिमल में 9 के बाद ABCDEF तक अलामत आती हैं। आप लोगों को मैंने ये 4 नंबर सिस्टम, उनकी तमाम अलामत क्लियर करने की कोशिश की है। आप इसको देखें, अपनी बुक से भी पढ़ें। अगर उसमें कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें क्या सिलसिला है। आपके लिए असाइनमेंट है, अब आज का लेक्चर इतना ही है। आपके लिए असाइनमेंट है कि आपने ये देखें, जैसे हेडिंग दी है, यही हेडिंग देने हैं, इसी तरीके से ये लिखना है। ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है। लेट्स से आप 3 लिखते हैं, 3 के बाद यहाँ पे 3 लिखते हैं, ये 16 उसका बेस है। ये इंडिकेट करता है कि ये हेक्साडेसिमल का 3 है। हालांकि 3 तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अगर ये 3 इधर होगा बेस 10 के साथ तो ये इंडिकेट करेगा कि ये डेसिमल का 3 है। ये 3 अगर इधर लिखते हैं तो ये इंडिकेट करेगा कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का 3 है। और अगर इधर लिखते हैं तो ये बाइनरी का शो करना चाहिए, मगर नहीं। ये आपको मैं शुरू में बता चुका हूँ, इसमें आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 अलामत हैं, 2 या 3 वगैरह, ये इसकी वोकैबुलरी में समझ लें है ही नहीं। इसलिए आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है। ये ना हो कि कोई यहाँ पर कोई फिगर लिख दे और आप उससे अगले फिगर में भी चले जाएं। नहीं, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाई का मतलब 2 होता है, यानी सिर्फ 2 अलामत वाला नंबर सिस्टम। तो आपने ये असाइनमेंट ये है कि इसी तरीके से हेडिंग देनी है, इसी तरीके से ये करना है। और अब जैसे मैंने यहाँ 0 से 9 तक डेसिमल लिखा है, आपने ये डेसिमल 20 तक लिखना है। 0 से 20 तक अपने पेपर पर लिखकर फिर उसके बराबर इक्वलेंट ये लिखने हैं आपने। मतलब 7 के बाद 1 0 आ जाएगा, क्योंकि ये आखिरी अलामत है। उसके बाद 1 हासिल को शो करता है, 1 1 1 2, वो इसका इक्वलेंट लिखना है। इसी तरीके से बाइनरी भी आगे आपने बढ़ाते जाने, जैसे 0 1, फिर क्या होगा 1 0, फिर 1 1, फिर 1 0 0। इस तरीके से आपने इसको आगे बढ़ाना है। और हेक्साडेसिमल भी इसी तरीके से आपने आगे बढ़ाना है। मतलब हेक्साडेसिमल 9 के बाद F तक आएगा, F के बाद फिर 1 0 आएगा। 1 0 को आप 10 नहीं कहेंगे। फिर 1 0 के बाद 1 1 1 2 1 3, ये चलते चलते ये डेसिमल में जो 25 है, जो 25 है, उसके इक्विवेलेंट आपने ये अलामत लिखनी है। अगर मैं अपनी बात को एक आसानी के लिए रिपीट कर दूं तो जैसे 0 से 25 तक, 0 से शुरू कर दें, 25 तक आपने डेसिमल लिखने हैं। 26 अलामत बनेगी, 26 अलामत ही इसकी लिखनी है। इसी सीक्वेंस में 26 अलामत ही इसकी लिखनी है, 26 ही इसकी लिखनी है। ये आप एक कॉपी पर, उसके एक रजिस्टर पे, किसी पेज पर बनाकर, और इसी तरीके से आमने सामने ही लिखनी है। ये ना हो कि ये एक जगह पे लिख रहे हैं, वो दूसरी किसी और जगह पे लिख रहे हैं। ये लिखकर उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर, उसकी तस्वीर लेकर ग्रुप में आप व्हाट्सएप कर देंगे, तो ये आपकी असाइनमेंट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने नंबर सिस्टम को पढ़ा, उनकी पहचान की कि ये नंबर सिस्टम होता क्या है, कैसे इसमें बनते हैं, कितने इकसाम के हैं, अलामत
کی ابتدا کیسے ہوئی. یہ بنیادی چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں. اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ ان نمبر سسٹم کو ہم کنورٹ کیسے کرتے ہیں ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں. اوکے, اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.